से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा कर सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। गंगा जमनी तहजीब इससे साबित हो रही है और ये देश चूंकि अनेकता में एकता का देश है, सारी दुनिया में इसकी जो पहचान है वो यही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। और मेरा सुझाव भी यही था, मेरे सुझाव को मान लिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि इतना अच्छा फैसला दिया है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है कि देखो, देश नफरत से नहीं, प्यार और मोहब्बत से ही चलेगा। सर, उसके शव बरामद हुए हैं और इसका आरोप युवती के भाइयों पर लग रहा है। ये बड़ा दुखद वाकया है। पहले वक्त में ये ऐसा होता था, ऑनर किलिंग के मामले। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़े दुख की बात है। सवाल ये है कि किसी की जान लेना किसको, देश के संविधान में किसी को इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर किसी ने दूसरे धर्म को लेकर दूसरे धर्म के आदमी के साथ प्यार कर लिया, मोहब्बत कर ली, तो कोई जुर्म तो है नहीं। हाँ, अगर कुछ गलती थी किसी की भी, उसको सजा दी जा सकती थी, उसको जेल भेजा जा सकता था, उसके लिए बहुत सारी सजाएं हैं। लेकिन उसको मार देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा पाप है। कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है और इसकी सजा जो है मौत होनी चाहिए। बेचने पर रोक लगा सकती है, जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत आती है। देखिए, ये कानून अगर ला रही है सरकार, तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि सरकार कहीं न कहीं विफल है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत चरमराई हुई है, वो किसी तरह से भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी जाकर इस तरह के कानून लाए जाते हैं। अगर सरकार के कंट्रोल में सारी स्थितियां हों लॉ एंड ऑर्डर की, तो फिर इस तरह के कानून की कोई जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग पलायन की बात करते हैं, हमने कैराने को भी देखा है, दूसरी जगहों पर भी इस तरह की बातें सामने आई, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आती तो उसका कुछ का कुछ निकलता है। पलायन कोई भी नहीं करता। हर आदमी जो भी किसी देश या प्रदेश से जाता है वो अपने कारोबार की परेशानी को लेकर जाता है। दिल्ली में लाखों करोड़ों लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और वो यहाँ आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो एक बुरा नहीं है। लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम बना देना, पलायन का नाम देकर एक समुदाय के ऊपर कहीं ना कहीं उसका इल्जाम रख देना कि मुसलमान जहां ज्यादा हो जाते हैं वहां ऐसा होता है, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं। 57 इस्लामी देश हैं और उनमें करीब 50 लाख हिंदू रहते हैं। एक भी हिंदू की कहीं मॉब लिंचिंग नहीं हुई, किसी को इस नाम से नहीं मारा गया कि हिंदू है, किसी की सैलरी नहीं रोकी गई और किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया। अगर मुसलमान ऐसा है तो वहां हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये जो भी जमहूरी देश हैं, जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये इस तरह के देश हैं। इनमें सारी चीजें होती हैं। मॉब लिंचिंग भी होती है, मुसलमानों की यहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन इस्लामी देशों में नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मुसलमान कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं करता।